हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी का। मेरा नाम है सितम। आपका इस चैनल गणित और ग्रेविटी में स्वागत है। तो क्लास करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप सीरियसली क्लास करेंगे तो हम गारंटी के साथ बता रहे हैं, सीरियसली वीडियो को देखेंगे तब हम गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा हर क्वेश्चन रिलेटेड होगा, इससे रिलेटेड होगा और हर क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। लेकिन उसको आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो सीरियसली पढ़ने के लिए पूरा वीडियो को तो देखना जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ आपको कॉपी और पेन को साथ में लेना है, बगल में बैठाना है और साथ में एक साथ करना है, तभी जाके समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि हम वीडियो देख लिए समझ लिए, कभी नहीं होगा ऐसा। सीरियसली करने के लिए आपको कॉपी पेन चाहिए। कॉपी पेन के साथ बैठिए, जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा क्वेश्चन देखते जाइए, वैसा वैसा सूत्र देखते जाइए, पोज करिए, हर क्वेश्चन को, हर सूत्र को, हर नियम को वहाँ पे लिखिए कॉपी में। और उसके बाद फिर जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो गारंटी के साथ बता रहे हर क्वेश्चन आपका बनेगा। लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। खाली वीडियो देखने से पार कर देंगे नहीं होगा वैसे, तो आपको करना है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th का अध्याय 8, जो कि है आपका प्रश्नावली 8.2 का जो भी नियम के बारे में बताया गया है उस चीज़ के बारे में। 8.2 को जो अगर हम करेंगे 8.2 एक से बनाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम सूत्र और सारे नियम के बारे में पढ़ना जरूरी है ना। तो सारे नियम और सूत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपका 8.2 का देखिएगा, सारा सवाल को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिएगा, तो हर चीज़ को, क्वेश्चन को, आप हर क्वेश्चन को आराम से बना पाइएगा, लेकिन उसको समझना जरूरी है। चलिए 8.2 का सूत्र और नियम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है क्या, देखिए पहले ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल इतना खतरनाक टाइप का दिख रहा है, उतना है नहीं जितना दिख रहा है। इतने सारे वैल्यू यहाँ लिखा है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, 6 ठो आपका त्रिकोणमितीय रेशियो। हर त्रिकोणमितीय रेशियो का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या है? ये एक कोण का, जैसे साइन अगर आप 0 ले रहे हैं तो उसका मान क्या होगा, साइन 30 ले रहे हैं उसका मान क्या होगा, 45 ले रहे हैं उसका मान क्या होगा। अगर आप कोसेक लेंगे तो कोसेक 45, कोसेक 30, कोसेक 60, कोसेक 90, इस टाइप का कितना सारा है। अगर देखा जाए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर है 6, मतलब टोटल यहाँ पे 30 गो मान लिखा हुआ है। हर चीज को आपको याद करना है, लेकिन बोल रहे हैं याद करना नहीं है, ये टेबल खाली दिख रहा है लेकिन हुआ है। आराम से आप इसको टेबल को बना सकते हैं। खाली एक ही चीज हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, उसको सीखिए, उसको लिखिए, फिर देखिए ये टेबल आराम से आपके दिमाग में बैठेगा। आराम से आप तुरंत तुरंत ये टेबल को बना भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, ये टेबल में जरा हम आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस टेबल को जरा देखिए। इस टेबल में जो आपको इससे पहले वाला टेबल दिखाए थे, ये वाला खाली है, इसको हमको भरना है। तो 1 बाई 1 को हम भरते जाएंगे। आपको उसको देख के सीखना है कि कैसे हम भर रहे हैं, कैसे इसको टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हर त्रिकोणमितीय रेशियो का मान कितना कितना होता है अगर हम एंगल को या कोण को हम चेंज करते जाएं। तो उससे पहले लेकिन कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना, लिखना, दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। तो कुछ फॉर्मूला इसको करने से पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूला है, उसको लिख लेना है कॉपी में। सबसे पहले फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोट थीटा। टेन थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 2 3 4। अब ये चारों फॉर्मूला में थोड़ा सा जादू देखिए क्या है। यही से निकलता है हम लोग का साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पंडित बाकी प्रसाद से निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, कोसेक थीटा बराबर H बटा P। जस्ट पलट देने से हो जाएगा, नीचे वाला हर को अंश कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, निकल जाएगा।
तो यहाँ पे भी वही चीज है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए, P बट्टा H, कोसेक थीटा का H बट्टा P। तो साइन थीटा अगर 1 बाई कोसेक होगा तो जरा बता दो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन हो जाएगा। कोस थीटा 1 बाई सेक, सेक का उल्टा होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा 1 बाई कोस हो जाएगा। यहीं से ही निकला है, देखो यहीं से ही निकला है ये वाला, तुमको एक्स्ट्रा याद करने का जरूरत नहीं है, यहीं से निकला है। दूसरा टेन थीटा 1 बाई कोट, कोट का उल्टा होता है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा बता दो, 1 बाई टेन थीटा, होगा कि नहीं। अब टेन थीटा का फॉर्मूला और एक होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये बहुत यूज होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो अगर हम कोट थीटा करेंगे तो हम क्या बोले थे, पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। दिख रहा होगा इतना सारा फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 गो फॉर्मूला है नहीं, बस 1 2 3 4 को याद कर लेना, इसी से ये वाला सारा फॉर्मूला निकला है। बोलो समझ में आ गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कोसेक, कोसेक का 1 बाई साइन, कोस का 1 बाई सेक, सेक का 1 बाई कोस, टेन का 1 बाई कोट, कोट का 1 बाई टेन, साइंस का साइन बाई कोस, कोट का कोस बाई साइन, मतलब टेन का दो फॉर्मूला हो गया, टेन का 1 बाई कोट और टेन का साइन बाई कोस, ये दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पोज करके इसको जरा लिख लीजिए। अब हम आते हैं इससे पहले वाला टेबल पर। क्या है इससे पहले वाला टेबल, थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला है टेबल, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये वाला पूरा समझ में आ गया। अब इसको करने के बाद आप कॉपी में पहले ऊपर में लिख दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टेबल जो बनाएंगे इसी से ही बनेगा, ठीक है। तो ऊपर में लिखिए इसको कॉपी में, फिर नेक्स्ट हम करते हैं ये टेबल बनाते हैं, उसके बाद टेबल बनाते हैं। अब बताओ हमको यहाँ पे टेबल में दिख क्या रहा है। टेबल में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और उसका कभी 0, कभी 30, कभी 45, कभी 60 प्लस 90, सबका मान को बैठाना है। कभी साइन 0, कभी साइन 30, कभी साइन 45, कभी साइन 90, कभी साइन 90, फिर कोस का, फिर सबका, वैसे ही। तो यहाँ पे बहुत सारा हमको घर दिखाया गया है, इस घर को हमको अभी भरना है। कैसे भरेंगे, लेकिन उससे भरने से पहले एक ट्रिक को याद करो, इस ट्रिक को याद कर लेना है। ये है, क्या ट्रिक है सर, 0 1 2 3 4 बाई 4, ये वाला ट्रिक है। अब सर बोलेंगे सर आप रूट के अंदर सब कोमा कोमा और बट्टा करके लिखे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जरा, साइन 0 का मान जब निकालेंगे, साइन किसका मान, 0 का मान, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये है हमारा 0 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री, ये है हमारा 45 डिग्री, ये 3 वाला है हमारा 60, और ये 4 वाला है हमारा 90। 0/4 0 डिग्री बैठाना, 1/4 30 डिग्री बैठाना, 2/4 45, 3/4 60, 4/4 90 डिग्री बैठाना। अब क्या बैठाना है एक बार देख लो, हम निकाल रहे हैं सर हमको साइन 0 डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, साइन 0 डिग्री चाहिए। साइन 0 बराबर क्या होगा बताओ, तो पहले वाला होता है 0, पूरा याद कर लो, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, इसी टाइप का आपको याद करना है। तो साइन जब 0 करेंगे तो पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है, 0 है, 0/4 करेंगे उसमें रूट दे देंगे, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा 0/4, इसका मान है 0। अभी यहाँ बैठा देंगे हम 0, समझ में आया। अब दूसरा निकाल रहे हैं, साइन 0 डिग्री के बाद क्या है, 0 डिग्री के बाद 30 है, साइन 30 निकालो, पहला वाला 0, दूसरा वाला 30, तो 30 जब करेंगे तो 1/4 करेंगे, तो रूट में रहेगा 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और रूट में तो 2 निकल जाता है, तो 1/2 यहाँ बैठा दो, 1/2 साइन 30 का मान। 45 जब करेंगे, देखो एक ही तो हमको याद करना है, बाकी धड़ाधड़ बनेगा, खाली हमको साइन को देख लेना, बाकी ऐसे ही बन जाएगा। देखो साइन 45, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये देखो 45 लिखे हुए हैं, 45 की सीधा में क्या है 2/4, तो यहाँ दे देंगे हम 2/4, काटो 2, तो यहाँ आया 1/2, 1 का रूट 1, √2 का रूट √2 ही रहेगा, तो इसका हो जाएगा 1/√2।
कैसा मजेदार है ना ट्रिक। फिर आ जाता है हमारा 45 के बाद कौन सा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री करो, यह यहाँ पे 60 डिग्री करेंगे। जब 60 डिग्री करेंगे, थोड़ा सा दूसरा कलर में लिख देते हैं, गिजगिजा गया है। तो ये वाला साइन 60 डिग्री करेंगे, क्या होगा बताओ। साइन 60, 0, 30, 45, 60, 3/4 का रूट, 3 का रूट √3, 4 का रूट 2, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। बोलो समझ में आ गया। लास्ट वन बचा है साइन 90, यहीं पे जगह है तो बना दे रहे हैं। अब बताइए, पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या आया, 4 आया, 4/4, तो रूट में कर देना 4/4, 4 4 को काटो, 1 निकला, तो √1 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ मान बैठा दो 1। ये है हमारा त्रिकोणमिति। अब बताओ, त्रिकोणमिति हुआ ना है, बना लोगे आसानी से ना, इतना बन गया। अब बाकी तो आपको देखो कितना मजेदार है, क्या है क्या, ये समझ में सबको आ गया, पूरा याद रखना है, माइंड में बैठा लो। 0 1 2 3 4 जो लिखा है ना, ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, याद कर लेना। सब में बट्टा 4 करना, 4 4 4 4, सब में बट्टा 4 किए हैं, बट्टा 4 कर देना और सब में रूट कर देना, सबका आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन 0 30 45 60 90 सबका मान आ गया। इतना बड़ा आप कैसे निकालेंगे, कितना मस्त है। देखो कोस है, इधर जो है ना इसको यहां लिख देंगे 1, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा 1। इसको यहां लिखेंगे √3/2, इसको तो यहीं पे लिख देंगे, ये वाला इधर लिखेंगे और ये वाला इधर लिखेंगे। हो गया, पार्ट से 2 लाइन कंप्लीट हो गया, पहला दूसरा खत्म। इस टाइप का हम ये साइन और कोस का बन गया। तीसरा, अब यहाँ पे सर आप जो बोल रहे थे फॉर्मूला सारा यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, यहीं पे यूज होगा। 10 का फॉर्मूला जरा बता दो क्या था। 10 का फॉर्मूला क्या लिखे थे, 10 का फॉर्मूला लिखे थे साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे, यही वाला फॉर्मूला यहाँ बैठाएंगे। 10 का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। क्या है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब बता दो साइन बाई कोस, जब 0 डिग्री निकालेंगे ना, 10 0 डिग्री निकालेंगे तो साइन 0 बाई कोस 0 कर देंगे, तो साइन बाई कोस होता है। यहाँ साइन का मान कितना है 0, कोस का मान कितना है 1, 0/1, 0/1 बराबर 0। यहाँ पे बताओ 1/2 √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 बाई √3/2। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, 2 और 2 कैंसिल, तो 1/√3 ये हो जाएगा। 10 45 का मान कितना होगा, 1/√2 बटा 1/√2, साइन करेंगे बटा कोस करेंगे, तो 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2 बाई 1/√2। ये और ये पूरा कटा, ये और ये पूरा कटा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब यहाँ पे जरा बता दो √3/2, यहाँ पे कर देते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं √3/2, सॉरी चलो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, काहे कि जगह की कमी है। पोज करके लिखिए बढ़िया से, तब समझ में आएगा। चलो यहाँ पे साइन 10 60 डिग्री, साइन 60 बटा कोस 60, तो साइन 60 कितना है, √3/2। जरा देखो कोस 60 कितना है, 1/2, 1/2, 2 और 2 कटा, तो क्या बचा, √3/1 बचा, तो √3/1 मतलब √3। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का जरूरत है, ये समझ में आ गया, बस कुछ नहीं किए, √3/2 बाई 1/2, इसको समझ में आ गया, √3/2 किए 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लो, जिसका बेसिक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। √3/2 1/2, ये हो जाएगा √3/2 गुना, जब ये बट्टा वाला गुना हो जाता है तो ये पलट ना जाता है 2/1, तो ये और ये कटा, तो √3/1, तो √3/1 मतलब √3, उसी को लिखें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1/0 कितना है,
1/0 है। अब बता दो 1/0 का मान कितना होता है। दो चीज, 0/1 का मान कितना होगा, 1/0 का मान कितना है, कौन बताएगा, कमेंट करके बता दो। लेकिन बता दो, दोगे, हम तो पढ़ा चुके होंगे, बता दोगे आराम से। 0/1 का मान होता है 0, क्योंकि 0 से 1 को भाग करेंगे तो 0 होगा। लेकिन 1 को 0 से भाग करेंगे ना तो इसका बहुत सारा मान होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान होता है। करके थोड़ा सा देख लो, उसको भी बता दें, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। 1 को 0 से भाग करेंगे, 0 1 जा 0, 1 आया, कटा नहीं कटा। फिर कुछ भी करो, 1 को 0 से फिर से भाग दो, 0 2 जा 0, एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, 0 3 जा 0, 3 आएगा, 4 आएगा, तो बहुत सारा नंबर होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, जब भी कोई संख्या के बट्टा 0 होगा, राम बट्टा 0, श्याम बट्टा 0, सीता बट्टा 0, राहुल बट्टा 0, सुनीता बट्टा 0, कुछ भी बट्टा 0 करो ना, वो अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषा नहीं दे सकते, जिसका हम परिभाषा, अपरिभाषित को हम तो लिखते हैं ऐसे, अनंत, इनफाइनाइट, इसका बहुत सारा नंबर होगा, अपरिभाषित। तो याद रखना 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित को ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे अपरिभाषित। समझ में आया, अपरिभाषित, परिभाषा ही दे नहीं सकते। अब आ जाता है कोट का, बता दो जरा कोट का क्या होगा। कोट का क्या होगा, कोट हो जाएगा जस्ट जैसे साइन का आप यहाँ पे कोस का किए थे, इसको यहाँ लाए थे, इसको यहाँ लाए थे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, सेम टू सेम ये वाला भी वैसे हो जाएगा कोट का। ऐसे भी कर सकते हैं कोट का, देखिए 1/0 अपरिभाषित, √3/2/1/2। क्यों, क्योंकि कोट का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, कोट का फॉर्मूला जानते हैं, कोस बाई साइन होता है ना, कोस थीटा बाई साइन होता है। जैसे 10 का हम साइन बाई कोस किए, उसी तरह कोट का आप कर देंगे कोस बाई साइन, तो भी निकलेगा। और एक ट्रिक है, अगर आप ये टेबल बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये है 0/1, हाँ चलो ना लिख देते हैं, हो जाएगा। कोट अपरिभाषित, यहाँ लिखो अपरिभाषित, तो छोटा छोटा लिख रहे हैं। √3 बैठाओ, यहाँ पे कितना है 1 है, 1 बैठाओ। यहाँ पे कितना है 1/√3, तो 1/√3 बैठाओ। यहाँ पे कितना है 0 बैठा दो। ये हो गया कोट का मान। सेक का फॉर्मूला क्या बताए थे इससे पहले, जस्ट प्रीवियस करके देख लोगे। सेक का बताए थे 1/कोस, कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक निकल जाएगा। तो जरा सेक का जब निकालेंगे तो कोस यहाँ पे देखो, इसका उल्टा कर दो, कुछ नहीं, मतलब नीचे क्या है 1 है, तो 1/1, 1 को उल्टा करो तो 1 ही आएगा। √3/2 है, उल्टा कर दो 2/√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 1/√2 है, ऊपर चल जाएगा तो √2 हो जाएगा, √2/1 मतलब √2। 1/2 है, कितना है 1/2, उल्टा कर दो तो 2/1, 2/1 मतलब 2, 2/1 मतलब 2, लकीर मिट गया, 2/1 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2, 2/1 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब 0 को पलट देंगे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, 0/1 है। जब उल्टा कर दोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या समझ में आया, यहाँ समझ में आ गया। इसका मान सेक 0 का मान क्या होगा, सेक 90 का मान क्या होगा, सेक 90 का मान क्या होगा, सेक 90 किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस 90 देखो, कोस 90 0, तो 0/1 है, कुछ नहीं, मतलब 0/1 है। इसको पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, वही बटा है। कोई बट्टा 0 होने से, नीचे 0 हो जाने से वो अपरिभाषित होता है। अब जरा कोसेक का कर लो, कोसेक का कुछ नहीं है, उसी को करना है जैसे साइन और कोस का किए थे, इसको इधर लिख देना है। तो इसको लिख देना है अपरिभाषित, अप लिख दिए हैं मतलब समझ जाना, अपरिभाषित। 2 है, 2 को यहाँ लिखो, रूट को इधर लिखो, 2/√3 इधर लिखो,
और ये 1 को इधर लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो। और एक चीज बता रहे हैं, कोस किसका उल्टा होता है, सॉरी कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का 0 है, 0/1 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 0/1 है, तो 1/0 अपरिभाषित। 1/2 है तो 2/1 2, 1/√2 है, √2/1 √2, √3/2 है, उल्टा कर दो 2/√3 2/√3, 1 है 1/1 1/1 करो तो 1 ही आएगा। बस ये आपका टेबल एकदम समाप्त। ऐसे ही करना है। हम जैसे ये वाला किए हैं, आपको समझाए हैं। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखिए, देख के आपको समझना है, देख के आपको करना है। आप भी एक काम करिएगा, क्या करिएगा पता है, खाली साइन का याद कीजिए, बाकी टेबल तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन साइन का भी याद करने का जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को याद रखिएगा। समझ में आया? ये वाला ट्रिक को खाली याद रखिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। एक बार बढ़िया से वाला ट्रिक लिख देते हैं, आपको लिख लीजिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे आप एक बार लिख लीजिए। ये आपका है तो बड़ा लिख दे रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 4। जब हम करेंगे इसको, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, ये है हमारा 45 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री। इतना ही बस याद रखना है। ये है हमारा, खाली यहाँ लिख दो साइन थीटा, साइन 0 0/4, साइन 30 1/4, साइन 45 2/4, साइन 60 3/4, साइन 90 4/4, सबका कर देना रूट, बस निकल जाएगा आपका ये वाला टेबल। तो ये आप लिख लिए हैं, इसको लिख लीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको, देन आपको इसको करना है टेबल को। जैसे ही टेबल आप कर लिए, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट पूरा टेबल। क्या बोलो, समझ में आ गया? एक बार चेक कर लेते हैं, 1/√3 कोसेक, राइट, ठीक है। तो ये टेबल आपका पूरी याद हो जाए। जैसे ही हर चीज का मान आपको याद हो जाएगा, तब आप करेंगे 8.2, जो कि आपको नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इस चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक तो कर नहीं रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लाइक तो कर रहे हैं पर कमेंट में थोड़ा कमी हो रहा है। तो बता दो कमेंट में करके, क्या क्या बताओगे कि कैसे है कैसे नहीं है? नहीं भैया, वैसे नहीं बताना है, सीधा लिख दो हाँ समझ में आएगा, तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ हम जो बता रहे हैं बच्चा लोग को समझ में आ रहा है, बाबू लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट हम करते हैं 8.2 क्लास 10th का। बाय, टाटा।